वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग टॉम सॉयर के थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है थर्ड पार्ट वो यहां से है, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम से। अगर आप लोगों ने सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप लोग वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा टॉपिक है उसकी पहली लाइन, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, वह जितना सोता था उतना सो नहीं पाता था। ही कुड नॉट स्लीप, स्लीप का मतलब सोना, और यूज्ड टू का मतलब जितना जैसे पहले किया करता था, ठीक है। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, वह जितना सोता था उतना सो नहीं पाता था, ठीक है। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, वह उतना नहीं खा पाता था जितना वह खाता था। वह उतना नहीं खा पाता था जितना वह खाता था। अब उसके बाद आगे देखिए, ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से भागना नहीं चाहता था। वह स्कूल से भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कभी कभी वह खेलना नहीं चाहता था। कभी कभी वह खेलना नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, ट्रबल्ड का मतलब होता है परेशान और सैड का मतलब दुखी, ठीक है। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह परेशान और दुखी था। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसकी हिंदी एक बार ऐसे नॉर्मली बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए यहां से लेके यहां तक, टॉम अच्छा नहीं महसूस कर रहा था। वह जितना सोता था उतना सो नहीं पाता था। वह उतना नहीं खा पाता था जितना वह खाता था। वह स्कूल से भागना नहीं चाहता था। कभी कभी वह खेलना नहीं चाहता था। वह परेशान और दुखी था। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं इसको। द बॉय इज इल, आंट पॉली थॉट, ठीक है। द बॉय इज इल, लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, थॉट का मतलब विचार किया, ठीक है। आंट पॉली थॉट, आंट पॉली ने सोचा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर देखिए, आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब यहां पे दवा से है, ठीक है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ दवा देनी चाहिए, यानी कि आंट पॉली ने सोचा कि मुझे उसे कुछ दवाई देनी चाहिए। अच्छा उसके बाद फिर देखिए, आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है। यहां फॉन्ड ऑफ का मतलब यहां पे शौकीन से है, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन से है, ठीक है। काइंड्स का मतलब प्रकार से है, मेडिसिन का मतलब दवाइयों से है। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पॉली को सभी प्रकार की दवाइयों का शौक था। आंट पॉली को सभी प्रकार की दवाइयों का शौक था। उसके बाद फिर देखिए, सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर उनके पास बहुत सारी किताबें थी, ठीक है। इस विषय पर उनके पास बहुत सारी किताबें थी। अच्छा उसका फिर आगे देखिए, हर न्यूवेस्ट आइडिया वाज दिस, न्यूवेस्ट का मतलब सबसे नया, आइडिया का मतलब विचार या तरीका, ठीक है। हर न्यूवेस्ट आइडिया वाज दिस, उनका सबसे नवीनतम विचार यह था कि, ठीक है, उनका सबसे नवीनतम विचार या नया विचार यह था कि, व्हेन अ बॉय वाज इल, जब एक लड़का बीमार था, ठीक है, जब एक लड़का बीमार था, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, ठीक है। बाथ का मतलब नहाने से है, ठीक है। और कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी से, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है। ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे रोज ठंडे पानी में नहाना चाहिए, उसे रोज ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अच्छा उसके बाद फिर आगे देखिए, एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेट टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, ठीक है। एंड सो एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग का मतलब प्रत्येक सुबह, ठीक है। सी मेट टॉम स्टैंड, स्टैंड का मतलब खड़ा करना, आउटसाइड का मतलब बाहर, ठीक है। इन द यार्ड, यार्ड का मतलब आंगन, ठीक है। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेट टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, ठीक है। और इसलिए प्रत्येक सुबह उसने बाहर आंगन में टॉम को खड़ा कर दिया, ठीक है। और इसलिए प्रत्येक सुबह उसने बाहर आंगन में टॉम को खड़ा कर दिया, या फिर हम इसको यह भी कह सकते हैं, और इसलिए प्रत्येक सुबह वह टॉम को बाहर आंगन में खड़ा कर देती थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे देखिए प्यारे बच्चों,
देन सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, ठीक है। थ्रू का मतलब यहाँ पे फेंकने से है, आइस कोल्ड का मतलब, ठीक है, बर्फ का पानी, ठीक है, बर्फ का ठंडा पानी, और आइस कोल्ड वाटर का मतलब बर्फ का ठंडा पानी, ओवर हिम, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देन सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, ठीक है, फिर उसने उसके ऊपर बर्फ का ठंडा पानी फेंक दिया, फिर उसने उसके ऊपर बर्फ का ठंडा पानी फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, आफ्टर दैट यानी उसके बाद, सी रैप्ड हिम इन अ वेट सीट, ठीक है, रैप्ड का मतलब लपेटने से है, ठीक है, वेट का मतलब गीला, और सीट का मतलब यहां पे जो है वो चादर से है, ठीक है। सी रैप्ड हिम इन अ वेट सीट, उसके बाद उसने उसे एक गीली चादर में लपेट दिया, एंड और, ठीक है, मेड हिम लाई इन द बेड, लाई का मतलब लेटने से है, लेटाने से है, ठीक है, बेड का मतलब बिस्तर, एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बिस्तर में लिटा दिया, और उसे बिस्तर में लिटा दिया। देन आफ्टर उसके बाद फिर देखिए, टॉम सेड नॉट गेट बेटर, टॉम बेहतर नहीं हुआ, टॉम बेहतर नहीं हुआ, या फिर टॉम अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद ही गॉट वर्स, वर्स का मतलब होता है और भी बुरा, ही गॉट वर्स, ठीक है, वह और भी बुरा हो गया, वह और भी बुरा हो गया। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पॉली ने एक नई तरकीब अपनाई, ठीक है, ट्राइड का मतलब प्रयास किया, न्यू आइडिया का मतलब नया विचार, ठीक है, आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पॉली ने एक नई तरकीब अपनाई। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, सी थ्रू हॉट वाटर, थ्रू का मतलब फेंकना, हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी, ठीक है, सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड, इंस्टीड का मतलब बजाय, ठीक है, और कोल्ड का मतलब ठंडा, सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड, ठीक है, उसने ठंडे पानी के बजाय उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया, ठीक है, उसने ठंडे पानी के बजाय उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। उसके बाद फिर देखिए, डैड डिड नॉट हेल्प टॉम एदर, इससे भी टॉम को मदद नहीं मिली, इससे भी टॉम को मदद नहीं मिली, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, एट दिस टाइम, इसी समय पर, आंट पॉली हियर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, न्यू मेडिसिन का मतलब नई दवा, ठीक है, अबाउट का मतलब बारे में, हियर्ड का मतलब सुना था, ठीक है, आंट पॉली हियर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, ठीक है, इसी समय पर आंट पॉली ने एक नई दवा के बारे में सुना था। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे, इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, ठीक है, इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, ठीक है, इसे पेन किलर कहते थे, पेन किलर का मतलब यहाँ पे जो है वो दर्दनाशक या दर्द निवारण, ठीक है, इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, ठीक है, इसे दर्दनाशक कहते थे, ठीक है, इसे दर्दनाशक कहते थे। उसके बाद फिर देखिए, इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, ठीक है, इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, टेस्ट ऑफ फायर का मतलब यहाँ पे कड़वे स्वाद वाला, ठीक है, यह कड़वे स्वाद का था, यह कड़वे स्वाद का था। ऑल द सेम, ठीक है, ऑल द सेम, सभी समान, यानी कि सभी जो था, ठीक है, वो सब जो था वो एक ही प्रकार का था। आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, ठीक है, आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, ठीक है। अब यहां देखिए, जो मैं आपको बता देता हूं, ऑल द सेम, ठीक है, सभी समान, आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, मील का मतलब यहां, ठीक है, खाने से है, और स्पूनफुल, ठीक है, 3 स्पूनफुल, स्पूनफुल का मतलब 3 चम्मच भर के, ठीक है, 3 स्पूनफुल का मतलब 3 चम्मच भर के, ठीक है, और ड्रिंक का मतलब पीना, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं इसको और समझ लेते हैं। ऑल द सेम, ठीक है, सभी समान, यानी कि सारी दवाइयां। आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, आंट पॉली ने टॉम को पिलाया, ठीक है, 3 चम्मच भर के प्रत्येक खाने के बाद, ठीक है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सभी की तरह, ठीक है। यहां से एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, ऑल द सेम, सभी की तरह, ठीक है, आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, आंट पॉली ने टॉम को प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच पिलाया। अच्छा, उसके बाद टॉम हेटेड इट, हेटेड का मतलब यहां नफरत करता था, ठीक है, टॉम हेटेड इट, ठीक है, यानी कि टॉम इससे नफरत करता था, ठीक है, यानी कि उस दवा से क्या करता, नफरत कर, यानी कि उसे पसंद नहीं था, ठीक है। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग,
ठीक है, लुकिंग का मतलब देखने से है। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंटी नहीं दिख रही थी। ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर, फ्लोर का मतलब वहां पे ठीक है फर्श से है, और होल का मतलब छेद से है, ठीक है। और यहाँ पोर्ड, पोर्ड का मतलब यहाँ पे उड़ेल देने से है या गिरा देने से। क्विकली का मतलब यहाँ पे तुरंत या जल्दी से, ठीक है। ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर, ठीक है। उसने जल्दी से फर्श के एक छेद में दवा उड़ेल दिया, उसने जल्दी से फर्श के एक छेद में दवा उड़ेल दिया। टॉम वाज बिजी डूइंग, टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे, ठीक है, व्हेन द कैट केम इन। अब यहां देखिए, टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे, ठीक है। टॉम एक दिन ऐसा करने में व्यस्त था, टॉम एक दिन ऐसा करने में व्यस्त था। व्हेन द कैट केम इन, ठीक है, जब बिल्ली अंदर आई, जब बिल्ली अंदर आई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू हिज माउथ, ठीक है। टॉम पोर्ड, पोर्ड का मतलब उड़ेल देना, ठीक है। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, ठीक है। टॉम ने कुछ दवा उसके मुंह में डाल दी, टॉम ने कुछ दवा उसके मुंह में डाल दी। एट वंस, तुरंत। इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, एयर का मतलब हवा, ठीक है, और जंप का मतलब कूदने लगी, ठीक है। हाई का मतलब ऊंचा। इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, ठीक है। वह हवा में ऊंची छलांग लगाने लगी, वह हवा में ऊंची छलांग लगाने लगी। कौन? यानी कि बिल्ली। जैसे ही उसके मुंह में दवा गया, ठीक है, दवा डाल दिया टॉम ने, वह हवा में ऊंची छलांग लगाने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, बैक लेग्स का मतलब पिछले वाले पैर से, ठीक है। तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं। इट स्टार्टेड, स्टार्टिंग का मतलब शुरू किया, ठीक है। डांसिंग का मतलब नाचना, ठीक है। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, उसने अपने पिछले पैरों पर नाचना शुरू कर दिया, उसने अपने पिछले पैरों पर नाचना शुरू कर दिया। इट रस्ड अबाउट द रूम, इट रस्ड अबाउट द रूम, वह कमरे में दौड़ने लगी, ठीक है। यानी कि रस्ट, रस्ट का मतलब दौड़ना भागना, ठीक है। इट रस्ड अबाउट द रूम, यानी कि वह कमरे में दौड़ने लगी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, ठीक है। ब्रेकिंग का मतलब तोड़ते हुए, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, और पाथ का मतलब यहाँ रास्ते से है। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, रास्ते में सब कुछ तोड़ते हुए, रास्ते में सब कुछ तोड़ते हुए। इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड, मैड का मतलब पागल, ठीक है। इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड, ठीक है। वह ऐसे दौड़ने लगी जैसे वह पागल थी, वह ऐसे दौड़ने लगी जैसे वह पागल थी। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, लाफ्ड का मतलब हंसने लगा, ठीक है। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, ठीक है, यानी कि टॉम हंसा और हंसा, ठीक है, यानी कि वो जोर जोर से हंसने लगा टॉम। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हर्टली, हर्टली का मतलब हृदय से, लाफ्ड का मतलब हंसा, ठीक है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब बहुत समय बाद, ठीक है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हर्टली, यह एक लंबा समय था जब वह इतना दिल से हंसा था, ठीक है। यह एक लंबा समय था, यानी कि लंबे समय के बाद टॉम दिल से हंसा था। अच्छा, उसके बाद आंट पॉली हियर्ड द नॉइज एंड केम रसिंग इन। आंट पॉली हियर्ड, हियर्ड का मतलब सुनी, ठीक है। द नॉइज, नॉइज का मतलब वहां पे आवाज, ठीक है। एंड केम रसिंग, रसिंग का मतलब दौड़ते हुए, ठीक है। आंट पॉली हियर्ड द नॉइज एंड केम रसिंग इन, आंट पॉली ने शोर सुना और दौड़ती हुई अंदर आई, ठीक है। आंट पॉली ने शोर सुना और दौड़ती हुई अंदर आई। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए आगे, वो आके पूछती हैं व्हाट्स द मैटर, ठीक है। मैटर का मतलब मामला, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, ठीक है। तो यहां देखिए, टॉम कुड नॉट स्पीक, स्पीक का मतलब बोलने से है, ठीक है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, ठीक है। टॉम हंसते हुए नहीं बोल सकता था, टॉम हंसते हुए नहीं बोल सकता था। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, पॉइंटेड का मतलब इशारा किया, ठीक है। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, आखिर में उसने इशारा किया और कहा, आखिर में उसने इशारा किया और कहा, लुक, देखो, ठीक है। लुक एट द कैट,
बिल्ली को देखो। ठीक है, टॉम ने कहा लुक, ठीक है, देखो, लुक एट द कैट, बिल्ली को देखो। व्हाट्स द मैटर विथ इट, आंट पॉली फिर उससे पूछती हैं व्हाट्स द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या मामला है, ठीक है, या फिर इसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, यानी कि वो टॉम से कहती हैं यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, आपने इसे वह दवा दे दी है, यानी कि तुमने इसे यह दवा दे दी है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए टॉम क्या कहता है, आई डोंट नो, ठीक है, सेड टॉम, टॉम ने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, स्टिल लाफिंग, ठीक है, और वो फिर से हंसने लगा। ठीक है, आई डोंट नो सेड टॉम, टॉम ने कहा मैं नहीं जानता, स्टिल लाफिंग, अभी भी हंसी आ रही है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं अभी भी हंसी आ रही है, हंसने लगा ये भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आंट पॉली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर, सा का मतलब देखा, आंट पॉली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर। ठीक है, आंट पॉली ने दर्दनाशक दवा की बोतल देखी, आंट पॉली ने दर्दनाशक दवा की बोतल देखी। द स्पून एंड ए सॉसर, ठीक है, और यहां पे देखिए द स्पून चम्मच और एंड अ सॉसर, सॉसर का मतलब प्याले, ठीक है, जो प्याला होता है, कटोरी होता है, ठीक है, उसको। द स्पून एंड अ सॉसर, ठीक है, चम्मच और प्याले को देखा। सी गेस्ड द ट्रूथ, ठीक है, गेस्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना, ट्रूथ का मतलब सच्चाई। ठीक है, सी गेस्ड द ट्रूथ, ठीक है, उसने सच्चाई का अनुमान लगाया, उसने सच्चाई का अनुमान लगाया। अच्छा, उसका फिर देखिए टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, एंग्री का मतलब क्रोधित। ठीक है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम को उम्मीद थी कि उसकी चाची नाराज होंगी। ठीक है, टॉम को उम्मीद थी कि उसकी आंटी नाराज होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब विचारशील होकर, ठीक है, थॉटफुल का मतलब विचारशील होकर, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य। ठीक है, टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल, ठीक है, अपने आश्चर्य के लिए, टू हिज सरप्राइज अपने आश्चर्य के लिए, ठीक है, शी वॉज ओनली थॉटफुल, वह सिर्फ विचारशील थी, वह सिर्फ विचारशील थी। ठीक है, अच्छा, उसका फिर आगे देखिए इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, ठीक है, विचार वो करते हुए कहती हैं कि इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, सी सेड, उसने कहा, यानी कि आंटी ने कहा इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, यह बिल्ली के लिए दवा नहीं है, यह बिल्ली के लिए दवा नहीं है, सी सेड, उसने कहा। परहैप्स, शायद, परहैप्स का मतलब शायद होता है, शायद। इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, शायद यह लड़कों के लिए एक अच्छी दवा नहीं है, शायद यह लड़कों के लिए एक अच्छी दवा नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर देखिए यू नीडंट टेक एनी मोर ऑफ इट, ठीक है, यू नीडंट टेक एनी मोर ऑफ इट, आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है टॉम। ठीक है, यू नीडंट, नीडंट का मतलब आवश्यकता, जरूरत। ठीक है, यू नीडंट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, ठीक है, तुमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है टॉम। दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, गुड न्यूज का मतलब अच्छा समाचार, दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, टॉम के लिए अच्छी खबर थी, टॉम के लिए यह अच्छी खबर थी। ही बिगेन टू फील बेटर, ठीक है, वह बेहतर महसूस करने लगा, जैसे उसकी आंटी ने कहा दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, ठीक है, सॉरी, उसकी आंटी ने जब ये कहा था यू नीडंट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, ठीक है, तुमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है टॉम, यह सुनते ही, ठीक है, दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, टॉम के लिए यह अच्छी खबर थी, यानी कि यह सुनते ही बिगेन टू फील बेटर, वह बेहतर महसूस करने लगा या अच्छा महसूस करने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। और एक बात और है आपसे, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके कमेंट्स आते ही हम सबसे पहले उसके सॉल्यूशन को देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड डे।